आपका पुनः मेरे चैनल में स्वागत है। आइए सिंपल पास्ट टेंस के इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंसेस को इसमें जानते हैं कि कैसे बनाएंगे। इसको सीखते हैं इस वीडियो लेक्चर में। इसकी पहचान भी मैं पिछले वीडियो लेक्चर में भी आपको बताया था, इसके बनाने के नियम भी आपको बताए थे। अब इसमें सिर्फ आपको पुनः बताते हैं कि इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव इसमें दो टाइप्स को हम जानेंगे। एक एस नो टाइप, जिसका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं, यानी जो वाक्य क्या से शुरू होते हैं उनका अनुवाद हम कैसे बनाएंगे। फिर इसी में हम जानेंगे कि वाक्यों के बीच में अगर क्वेश्चन वर्ड आ जाते हैं यानी WH फैमिली आ जाते हैं तो उसको हम कैसे बनाते हैं। तो जब यस नो टाइप के क्वेश्चन रहते हैं उसका जो स्ट्रक्चर होता है, रूल, वो होता है सबसे पहले हम डिड लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड जो भी आते हैं क्या करते हैं लिख देते हैं। आइए फर्स्ट सेंटेंस को जानते हैं। क्या आपने कोशिश नहीं की? तो सबसे पहले क्या है? क्या। तो क्या के लिए क्या लगाएंगे? डिड। सब्जेक्ट क्या है? आपने, तो आपने का यू, और नहीं की अंग्रेजी नॉट, और वर्ब क्या है हमारा? कोशिश करना, तो कोशिश से क्या होगा? ट्राई। और ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? दिया ही नहीं है। तो इसको आइए बनाते हैं। सबसे पहले लिखेंगे डिड, आपने का यू, नहीं के लिए नॉट, और उसके बाद कोशिश करना का ट्राई, और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो इसका जो ट्रांसलेशन होगा डिड यू नॉट ट्राई। दूसरा देखिए, क्या आप उसे नहीं भूले? तो इसका जो ट्रांसलेशन होगा सबसे पहले डिड लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है? आप, यू, नहीं की अंग्रेजी नॉट, और भूलना का होता है फॉरगेट, और उसे के लिए हिम या हर। अब डिपेंड करता है कि मेल को आप भूले हैं है कि फीमेल को। तो आइए इसको बनाते हैं। सबसे पहले लिखेंगे डिड, आपने का यू, नहीं की अंग्रेजी नॉट, और भूलना का होता है फॉरगेट, और उससे के लिए हर या हिम। तो इसका जो ट्रांसलेशन होगा डिड यू नॉट फॉरगेट हर। आइए तीसरा देखते हैं। क्या बच्चे स्कूल नहीं गए? तो सबसे पहले क्या की अंग्रेजी डिड, क्या आया है इसीलिए क्या लिखेंगे? डिड, और उसके बाद बच्चे, बच्चे का चिल्ड्रेन, लेकिन द लगाएंगे क्योंकि ये निश्चित बच्चे हैं जिसको हम पहले से क्या करते हैं जानते हैं, तो इसीलिए उसके पहले क्या लगेंगे? द। अगर हम द नहीं लगाते हैं तो हम संसार के सभी बच्चों की बात कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ क्या लगाएंगे? द चिल्ड्रेन, और नहीं के लिए नॉट, और जाना का गो, और कहा गए हैं? स्कूल, तो गो टू स्कूल। तो इसका जो ट्रांसलेशन होगा वो होगा डिड द चिल्ड्रेन नहीं की अंग्रेजी नॉट, जाना का गो टू स्कूल, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इस प्रकार इसका ट्रांसलेशन होगा डिड द चिल्ड्रेन नॉट गो टू स्कूल। तो आइए दूसरा देखते हैं। इस वीडियो लेक्चर में मैंने बताया यस नो टाइप का। आइए इसी वीडियो लेक्चर में देखते हैं कि जब वाक्यों के बीच में क्या, क्यों, कैसे यानी WH फैमिली आ जाते हैं तो उसको कैसे बनाएं। क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, किसका, कौन, ये सब जो वाक्यों के बीच में आ जाते हैं तो अनुवाद बनाते समय इनकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं हम, यानी सर्वप्रथम लिखते हैं, उसके बाद डिड लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नहीं की अंग्रेजी नॉट, और उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को लिखते हैं, और उसके बाद अदर वर्ड जो भी आते हैं उसे क्या करते हैं? लिख देते हैं। तो आइए देखते हैं कि फर्स्ट सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। आपने ध्यान क्यों नहीं दिया? जैसे हम कभी कहते हैं ना कि अरे आपने ध्यान, तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी वाई, और उसके बाद डिड। सब्जेक्ट क्या है हमारा? आपने के लिए यू, नहीं की अंग्रेजी नॉट, और ध्यान देना का होता है माइंड।
तो इसका जो ट्रांसलेशन होगा, सबसे पहले लिखेंगे व्हाई डिड, आपने के लिए यू, नहीं की अंग्रेजी नॉट, और ध्यान देना का क्या होता है माइंड, और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देना। तो इसका जो ट्रांसलेशन होगा व्हाई डिड यू नॉट माइंड। आइए दूसरा ट्रांसलेशन देखते हैं, उसने वहां क्यों नहीं जाना चाहा। तो सबसे पहले क्यों आया है बीच में, तो क्यों की अंग्रेजी व्हाई, और उसके बाद डिड, उसने की अंग्रेजी ही, उसके बाद नहीं की अंग्रेजी नॉट, और चाहा का वांट, और जाना का टू गो, और वहां के लिए देयर। तो इसका जो ट्रांसलेशन होगा, सबसे पहले लिखेंगे व्हाई, उसके बाद डिड, उसने का ही, नहीं की अंग्रेजी नॉट, चाहना का होता है वांट, जाना का टू गो, और वहां के लिए देयर, और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इसका ट्रांसलेशन होगा व्हाई डिड ही नॉट वांट टू गो देयर। तो इस प्रकार इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंसेस के दो टाइप्स को मैंने बताया, यस नो टाइप, और वाक्यों के बीच में क्वेश्चन वर्ड आ जाते हैं तो उसको कैसे बनाते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कोई समस्या होगी अगर इसको समझने में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और फिर पुनः मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को लेकर। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।